बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने लिमिट्स की और कंटिन्यूटी की लिमिट की एग्जिस्टेंस की और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की है, ठीक है, और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल की थी। आज हम आगे करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी हमें गिवन होगा, इसका फर्स्ट पार्ट देखें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इफ x is less than or equal to 2 and 4x plus 1 if x is greater than 2। ठीक है, और c क्या दिया हुआ है हमें, c is equal to 2 पे हमने इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। x is equal to c पे कहा था, तो c यहाँ पे 2 है। सबसे पहले क्या करना होगा, हमने देखना है कि फंक्शन c पे डिफाइंड है या नहीं, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, आप c1 भी कह सकते हैं, जैसे वो बाइनोमियल थ्योरम करवाते हैं ना, उसमें भी कंडीशंस का c1 c2 c3 लिखते हैं, आप c1 भी कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन f ऑफ 2 पे हमने चेक करना है एट x इज इक्वल टू 2। जब x इज़ इक्वल टू 2 है तो हमारे पास f ऑफ x की कौन सी डेफिनेशन आनी है, इसमें से देखें यहाँ पे ये किसके लिए, जब x इक्वल टू 2 है और x लेस देन 2 है तो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू ये यूज़ होगी। तो f ऑफ x क्या हमारे पास आएगा 2x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें 2 लगाएंगे, ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस 5, इट इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, एफ ऑफ 2 इज़ डिफाइंड, एफ ऑफ 2 इज़ डिफाइंड। ठीक है, सेकंड हमारी कौन सी कंडीशन है, हमने लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी है। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ x की एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि ये किसके इक्वल आती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, लेफ़्ट हैंड की बात करनी है, जब x हमारा क्या है 2 से थोड़ा सा छोटा है, लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो तब देखें फंक्शन की कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू के लिए भी यही आई, और जब x लेस 2 से लेस है तो भी कौन सी आएगी, ये डेफिनेशन आएगी फंक्शन की। लिमिट x अप्रोचेज टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ये डेफिनेशन आएगी 2x प्लस 5, लिमिटिंग वैल्यू लगा दें, प्लस 5, 4 प्लस 5 इट इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, ये आ गई हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। ठीक है, अब अगर राइट हैंड की बात करें, राइट हैंड लिमिट, उसके लिए लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस एफ ऑफ x। इसके लिए देखें x 2 से थोड़ा सा
बड़ा है। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि x जो है वो 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, मीन्स 2 से थोड़ा सा बड़ा। तो उसके लिए फंक्शन की कौन सी वैल्यू आएगी, ये गिवन है x इज़ ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन की ये वैल्यू आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस 4x प्लस 1, लिमिटिंग वैल्यू लगा देंगे 4 इंटू 2 प्लस 1, 8 प्लस 1, इट इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। इस कंडीशन 2 में हमने क्या बताना है, सेकंड कंडीशन जो है उसमें हमने बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, तो इसमें देखें एज लिमिट x अप्रोचेस टू -2 एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आया है, 9 के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के इक्वल, x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एज लिमिट x अप्रोचेस टू -2, या सिंपली ये कह दें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है, ये इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड, और इक्वल किसके आएगी, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, C1 में हमने कैलकुलेट की थी, C1 में हमने एफ ऑफ 2 किसके इक्वल कैलकुलेट किया था, 9 के इक्वल फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में हमने अब ये भी बता दिया कि जो उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और वो 9 के इक्वल है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी, थर्ड कंडीशन में हमने थर्ड कंडीशन C3 क्या है, लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 9, और ये किसके इक्वल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों इक्वल हैं, दैट इज एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x। थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी, इट मीन्स कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, हेंस given function is at x is equal to 2। ठीक है, 2 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया। जी स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चन अक्सर आप अपने पिछले पेपर्स जो हैं वो उठा के देख लें, बोर्ड के पेपर्स, उनमें से इस एक्सरसाइज में से ये कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसको समझने में गलती कर जाते हैं, कहाँ पे, वो कंटिन्यूटी को और जो लिमिट की लेफ़्ट हैंड लिमिट, जो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का क्राइटेरिया है, इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप कर जाते हैं। तो आपने मिक्सअप नहीं करना, दोनों चीज़ों का अलग अलग कंसेप्ट रखें। जो कंटिन्यूटी है उसकी जो लिमिट की एग्जिस्टेंस है, लिमिट की एग्जिस्टेंस कंटिन्यूटी की एक कंडीशन है,
ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ लिमिट की जो एग्जिस्टेंस है उसको चेक करके उसको कैलकुलेट करके तो बता देते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूस है। नहीं, कंटिन्यूटी की 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन में चेक करना है कि जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो उस पॉइंट पे। दूसरी कंडीशन में हमने लिमिट की एग्जिस्टेंस को चेक करना है। फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, एंड इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल देन वी विल से दैट लिमिट एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू देयर वैल्यू। ठीक है, लेफ़्ट और राइट की जो वैल्यू आ रही है उनके इक्वल आएगी। ठीक है। थर्ड कंडीशन में जो फंक्शनल वैल्यू पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट की है उन दोनों को इक्वल आ रही हैं तो उसका बताना है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर देते हैं और वो क्या समझते हैं हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, वो अलग है। और कंटिन्यूटी जो है वो अलग है। कंटिन्यूटी की वो कंडीशन है, जो लिमिट की एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल इस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें भी राइट है एक्स अगर लेस दैन 1 है उसके लिए अलग है, इक्वल टू 1 है तो अलग है, और ग्रेटर देन 1 है तो अलग है। इसको भी आप क्वेश्चन को आप ट्राई करें। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं। ठीक है, एक दफ़ा डिस्कस कंटिन्यूटी एक्स इज इक्वल टू 2 पे आपने करनी है। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन वही है लेकिन वो उसके 2 के अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करना है फंक्शन, और दूसरी दफ़ा x इज़ इक्वल टू -2 पे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये क्वेश्चंस जो हैं वो तीनों सेकंड के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये दोनों आपने एक मैंने करवा दिया, दूसरे दोनों आपने ट्राई करनी है। अगर उनमें कोई मसला आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने लिमिट्स की और कंटिन्यूटी की, लिमिट की एग्जिस्टेंस की और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की है, ठीक है, और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल की थी। आज हम आगे करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी हमें गिवन होगा इसका। फर्स्ट पार्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इफ x is less than or equal to 2 and 4x plus 1 if x is greater than 2, ठीक है। और c क्या दिया हुआ है हमें, c is equal to 2 पे हमने इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। x is equal to c पे कहा था, तो c यहाँ पे 2 है। सबसे पहले क्या करना होगा, हमने देखना है कि फंक्शन c पे डिफाइंड है या नहीं, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। आप c1 भी कह सकते हैं, जैसे वो बाइनोमियल थ्योरम करवाते हैं ना, उसमें भी कंडीशंस का c1 c2 c3 लिखते हैं, आप c1 भी कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन f ऑफ 2 पे हमने चेक करना है एट x इज इक्वल टू 2। जब x इज़ इक्वल टू 2 है तो हमारे पास f ऑफ x की कौन सी डेफिनेशन आनी है, इसमें से देखें यहाँ पे, ये किसके लिए, जब x इक्वल टू 2 है और x लेस देन 2 है तो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू ये यूज़ होगी। तो f ऑफ x क्या हमारे पास आएगा, 2x प्लस 5, ठीक है। तो इसमें 2 लगाएंगे, ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस 5, इट इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, ठीक है। एफ ऑफ 2 इज़ डिफाइंड, एफ ऑफ 2 इज़ डिफाइंड, ठीक है। सेकेंड हमारी कौन सी कंडीशन है, हमने लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x की एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि ये किसके इक्वल आती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, लेफ़्ट हैंड की बात करनी है, जब x हमारा क्या है, 2 से थोड़ा सा छोटा है, लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो तब देखें फंक्शन की कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू के लिए भी यही आई, और जब x लेस 2 से लेस है तो भी कौन सी आएगी, ये डेफिनेशन आएगी फंक्शन की। लिमिट x अप्रोचेस टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये डेफिनेशन आएगी। 2x प्लस 5, लिमिटिंग वैल्यू लगा दें, प्लस 5, 4 प्लस 5 इट इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। ये आ गई हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, ठीक है। अब अगर राइट हैंड की बात करें, राइट हैंड लिमिट, उसके लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ x, इसके लिए देखें x 2 से थोड़ा सा
बड़ा है। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि x जो है वो 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, मीन्स 2 से थोड़ा सा बड़ा। तो उसके लिए फंक्शन की कौन सी वैल्यू आएगी, ये गिवन है x इज़ ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन की ये वैल्यू आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस 4x प्लस 1, लिमिटिंग वैल्यू लगा देंगे 4 इंटू 2 प्लस 1, 8 प्लस 1, इट इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। इस कंडीशन 2 में हमने क्या बताना है, सेकंड कंडीशन जो है उसमें हमने बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, तो इसमें देखें एज लिमिट x अप्रोचेस टू -2 एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आया है, 9 के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के इक्वल, x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एज लिमिट x अप्रोचेस टू -2, या सिंपली ये कह दें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है, ये इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड, और इक्वल किसके आएगी, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, C1 में हमने कैलकुलेट की थी, C1 में हमने एफ ऑफ 2 किसके इक्वल कैलकुलेट किया था, 9 के इक्वल फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में हमने अब ये भी बता दिया कि जो उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और वो 9 के इक्वल है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी, थर्ड कंडीशन में हमने थर्ड कंडीशन C3 क्या है, लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 9, और ये किसके इक्वल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों इक्वल हैं, दैट इज एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी, इट मीन्स कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, हेंस given function is at x is equal to 2। ठीक है, 2 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया जी। स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चन अक्सर आप अपने पिछले पेपर्स जो हैं वो उठा के देख लें, बोर्ड के पेपर्स, उनमें से इस एक्सरसाइज में से ये कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसको समझने में गलती कर जाते हैं, कहाँ पे, वो कंटिन्यूटी को और जो लिमिट की लेफ़्ट हैंड लिमिट, जो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का क्राइटेरिया है, इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप कर जाते हैं। तो आपने मिक्सअप नहीं करना, दोनों चीज़ों का अलग अलग कंसेप्ट रखें। जो कंटिन्यूटी है उसकी जो लिमिट की एग्जिस्टेंस है, लिमिट की एग्जिस्टेंस कंटिन्यूटी की एक कंडीशन है,
ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ लिमिट की जो एग्जिस्टेंस है उसको चेक करके, उसको कैलकुलेट करके तो बता देते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूस है। नहीं, कंटिन्यूटी की 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन में चेक करना है कि जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो उस पॉइंट पे। दूसरी कंडीशन में हमने लिमिट की एग्जिस्टेंस को चेक करना है। फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, एंड इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, देन वी विल से दैट लिमिट एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू देयर वैल्यू। ठीक है, लेफ़्ट और राइट की जो वैल्यू आ रही है उनके इक्वल आएगी। ठीक है। थर्ड कंडीशन में जो फंक्शनल वैल्यू पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट की है, उन दोनों को इक्वल आ रही हैं तो उसका बताना है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर देते हैं और वो क्या समझते हैं हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, वो अलग है। और कंटिन्यूटी जो है वो अलग है। कंटिन्यूटी की वो कंडीशन है, जो लिमिट की एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल इस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें भी राइट है एक्स अगर लेस दैन 1 है उसके लिए अलग है, इक्वल टू 1 है तो अलग है, और ग्रेटर देन 1 है तो अलग है। इसको भी आप क्वेश्चन को आप ट्राई करें। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं। ठीक है, एक दफ़ा डिस्कस कंटिन्यूटी एक्स इज इक्वल टू 2 पे आपने करनी है। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन वही है लेकिन वो उसके 2 के अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करना है फंक्शन, और दूसरी दफ़ा x इज़ इक्वल टू -2 पे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये क्वेश्चंस जो हैं वो तीनों सेकंड के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये दोनों आपने, एक मैंने करवा दिया, दूसरे दोनों आपने ट्राई करनी है। अगर उनमें कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।